हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनीष जायसवाल जी है। सर, पहले विधायक के रूप में आते थे, आज सांसद के रूप में समर्थन दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके कैसा उत्साह है इस बार? देखिए, यहाँ लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए हर जगह आज देख रहे हैं कि अब छठ का अब कुछ ही समय में खरना का त्यौहार अब संपन्न होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग जुट रहे हैं हम लोगों से सुनने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम लोग हर तरफ एक परिवर्तन देख रहे हैं और इस बार झारखंड में भी परिवर्तन हो करके रहेगा। वर्तमान में आप सांसद हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं, जनता उसी मनीष जायसवाल को आज भी ढूंढ रही जिन्होंने विधायक के तौर पे काम किया। क्या लगता है कि आज भी लोग क्यों ढूंढ रहे हैं मनीष जायसवाल? देखिए, 5 साल पिछले 10 साल से हम यहाँ के विधायक थे और सरल उपलब्ध थे और कोई भी काम हो जनता का, उसके लिए हम लोग आगे आए और उनके कामों को प्राथमिकता दिया, उनके कामों को किया। आप अगर जनता के साथ रहेंगे, उनका सेवा करेंगे तो जनता आपको याद रखती है। घुसपैठ जैसे मामले झारखंड में उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वो ये कह रहे हैं कि घुसपैठ अगर हो रहा है झारखंड के अंदर तो ये तो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक रही है? देखिए, इसको अगर समझना अच्छे से तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा। आपने बॉर्डर फेंसिंग के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 60 सालों में बॉर्डर के फेंसिंग के लिए, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, आज जो समस्या मणिपुर में चल रहा है उसमें पीछे भी बॉर्डर का विवाद है। कहीं ना कहीं पर लोग जो है म्यांमार जाकर के चले आते हैं और म्यांमार से जो आना जाना आसान है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वहां पर समस्या है। तो आपने 60 सालों में इन बॉर्डर्स को फेंस क्यों नहीं किया? अब हम तो 10 साल से ही आए हैं, अब 10 साल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन बॉर्डरों को सील करें और जब तक ये बॉर्डर सिक्योर नहीं हो जाएंगे तब तक ये समस्या रहेगी। लेकिन आज जब लोग अंदर आ जा रहे हैं, उसके बाद इनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, किसके जमीन पर बस रहा है, झारखंड सरकार की जमीनें पर बस रहे हैं लोग, सरेआम घूमते फिर रहे हैं। आपका पुलिस है, आपका तंत्र है, आप क्यों नहीं उनको चिन्हित करके वापस भेजना चाह रहे हैं? तो कह देना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के नाकामी के चलते इस देश में घुसपैठ है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा मनीष जी, आप समर्थन में उतरे हैं और प्रत्याशी के लगातार आप लोगों का भी प्यार मिल रहा है। अगर जीत होती है तो विकास के पहिए को कितनी गति मिलती है हजारीबाग में खासकर? देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं डबल इंजन की जो सरकार है वो हमेशा कारगर रहा है। दोनों अगर सरकार एक हो, अब यहाँ सभी किसान वर्ग के लोग हैं, इनको पूछिए कि अगर हल में 2 तरीके का बैल लगाएं, एक बड़ा बैल एक छोटा बैल, तो हल चलेगा क्या? हल नहीं चलेगा। तो अगर दोनों समानांतर बैल लगाएंगे, एक ही दल का बैल लगाएंगे, जो ट्रैक्टर में एक ही साइज का चक्का लगाएंगे, तभी चलेगा और ज्यादा जोतेगा, ज्यादा विकास होगा। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो यहाँ पर भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। और आप इनसे पूछिए कि 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास जी के समय में जितना विकास हुआ, शायद उतना विकास ये झारखंड में कभी भी नहीं हुआ था। और पिछले 5 साल में ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज थाना में जाने के लिए किसी नेता की जरूरत पड़ती है। आज आप ब्लॉक में जाएं, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि 2014 से 19 के बीच में जो मुखिया लोग थे वो बहुत बिजी रहते थे, क्योंकि उनको इतना काम था, उनका अपना भी फंड से काम था, जो अदर डेवलपमेंट के काम हो रहे थे उसके लिए भी उनको जो है जो कागजी कार्रवाई था वो करना रहता था। लेकिन आप वर्तमान समय का मुखिया से पूछिए, उसको फुर्सत है, वो आराम में है, इसीलिए कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब काम होगा तभी तो जनप्रतिनिधि बिजी होगा। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि झारखंड को कांग्रेसियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत पीछे ठेल दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सांसद मनीष जायसवाल, जो कि अपने प्रखर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि डबल इंजन की सरकार अगर झारखंड के अंदर बनती है तो जरूर विकास के पहियों को एक बड़ी गति मिलेगी। कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी,
डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। मैं मोनी रानी, चेयरमैन लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन